चलिए जरा एग्जाम्पल नंबर 6 देखिए, कह रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रेस्पेक्टिवली। ओके, और आपको बोल रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स। अब सुनो, एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, ये देखिए ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, यानी कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बहुत ऊंची होती है, आपको पता है, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए ज़रा सामने एक आपके पास है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग। तो यहाँ पे आपकी बुक के अकॉर्डिंग मैं डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, मैं अपने अकॉर्डिंग बना रहा हूँ। ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है और यहाँ पर एक टॉल बिल्डिंग है, ठीक है। और ये जो टॉल बिल्डिंग है कितनी ऊंचाई है इसकी, 8 मीटर, करेक्ट। नाम रख दीजिए, मान लीजिए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है MB, ये MB आपकी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, करेक्ट। और जो टॉल बिल्डिंग है वो TB आपकी टॉल बिल्डिंग है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, जो ऊंचाई है वहाँ से जाके देखता है, किसको देखता है, कैसे कैसे, जैसे जैसे क्वेश्चन बोला है आपको वैसे ही सोचना है। देखिए कैसे बोला है उसने बोला है द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रेस्पेक्टिवली। तो वो पहले किसको देखता है, देखिए द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम, टॉप की बात उसने पहले करी, बॉटम की बात उसने बाद में करी। क्वेश्चन पढ़िए कह रहा है द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम, तो टॉप की बात पहले करिए, बॉटम की बात बाद में, यानी कि आपको पहले किसको चेक करना है, टॉप को, यानी कि आपको यहाँ पे बैठ के देखना है क्या, पहले बिल्डिंग का टॉप देखना है, करेक्ट। अब जब बिल्डिंग का टॉप देखोगे, देखने से पहले हम क्या ड्रॉ करते हैं, हॉरिजॉन्टल। भूल चुके हो क्या, यस और नो? सबसे पहले यहाँ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग पे बैठोगे, उसके टॉप को देखोगे ना, तो देखने से पहले यहाँ एक हॉरिजॉन्टल तो ड्रॉ कर लो, ये लो, ये एक हॉरिजॉन्टल जो कि यहाँ बेस के मतलब ये जो भी है ग्राउंड के पैरेलल होगा, ये एक हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर लिया। अब इस हॉरिजॉन्टल से एंगल ऑफ डिप्रेशन टॉप का देखिए कितना है, 30 डिग्री, और बॉटम का कितना है, 45 डिग्री, यानी कि देखिए ज़रा यहाँ से ये एंगल ऑफ डिप्रेशन ये हो गया, ये 30 डिग्री, ये देखिए सही है। तो ये हो गया 30 डिग्री। कोई डाउट है, बताइए। अब बॉटम का यहाँ से देखेंगे बॉटम को, तो ये ऐसा, ये पूरा एंगल कितना हो गया बताइए, 45 डिग्री, करेक्ट। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब एक काम करिए, ये जो पॉइंट T है, यहाँ से ये जो मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग है, इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। पॉइंट T से MB पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, TN परपेंडिकुलर टू व्हाट, MB, TN परपेंडिकुलर टू MB, ये देखिए ये ऐसा, ठीक। अब ये अगर 8 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 8। और एक चीज़ और देखिए, ये एंगल कितना है, 30 डिग्री, तो ये एंगल ऑल्टरनेट से कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, सही है, ऑल्टरनेट एंगल है। नाउ ये वाला एंगल पूरा कितना है, 45, तो ये एंगल कितना हो जाएगा बताइए, 45। कोई डाउट है बताइए? नहीं समझ में आई बात? किसको नहीं समझ में आया? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है यार, ये देखो ना, ऐसा अगर होगा कहीं पे, दिस पैरेलल टू दिस, ऐसा Z अगर बनेगा तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस नहीं हो जाएगा। ये देखो, ये Z बन रहा है, तो ये वाला, तो ये अगर 30 है तो ये 30, ठीक, और एक ये Z बन रहा है, ये देखो, तो ये अगर 45 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 45। कोई डाउट है बताइए? कोई डाउट है? अब कह रहा फाइंड द हाइट ऑफ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स। ओके, तो ये जो मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग है इसका हाइट निकालना है, ठीक है ना। तो लेट अस अज्यूम कि ये जो मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग है इसका हाइट कितना है, h है, ठीक है ना, कितना है, h है। ये आप एक काम कर सकते हो, ये m से लेके n तक x अज्यूम कर लो, ठीक है, m से लेके n तक x अज्यूम कर लो, तो ये पूरा मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग का हाइट कितना हो जाएगा, x + 8। ओके,
तो हाइट ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, हाइट ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग कितना हो जाएगा बताइए, बोलिए 8 मीटर्स, करेक्ट। सॉरी 8 कह रहे हैं, 8 प्लस एक्स, एक्स प्लस 8, एक्स प्लस 8, सही है। ये आ गया। अब आपको क्या निकालना है, ये हाइट निकालना है, यानी कि आपको जब x का वैल्यू पता चलेगा तभी तो 8 में ऐड करोगे तो आपका हाइट आएगा। और दूसरा आपको क्या निकालना है बताइए, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 बिल्डिंग्स, ठीक है। तो ये जो 2 बिल्डिंग्स हैं इनके बीच का डिस्टेंस आपको निकालना है, ठीक है ना। ये टी बी नहीं होना चाहिए क्योंकि बी हम यहाँ ले चुके हैं, ये आप टी कुछ भी कर दो, सी कर दो, ठीक है। तो ये डिस्टेंस निकालना है बी से सी तक। लेट अस अज्यूम ये डिस्टेंस आपका कितना है, कुछ भी मान लो, लेट अस से y। तो आपको x का वैल्यू चाहिए और आपको y का वैल्यू चाहिए। x का वैल्यू आएगा 8 में ऐड कर दोगे तो हाइट आ जाएगी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की, और y का जो वैल्यू है वो दोनों बिल्डिंग के बीच का क्या है, डिस्टेंस है, करेक्ट। नाउ अब क्या करें बताइए, क्या करें, क्या कर सकते हैं बताइए। सबसे पहले आप एक काम करो, देखो आप ट्राइंगल एम एन ओके और टी ले लो, ट्राइंगल एम एन टी लीजिए, ठीक है। ये देखिए ये y है, तो n से लेके t तक भी कितना हो जाएगा y। नहीं समझ में आई बात, बताइए, कोई डाउट है क्या? नो सर। लगाओ ट्राइंगल एम एन टी में लगाओ tan 30, कितना हो जाएगा tan 30 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये परपेंडिकुलर है mn और बेस कितना है n से लेके t तक, करेक्ट। तो क्या आ जाएगा mn अपॉन nt, ठीक है। नाउ tan 30 कितना होता है बोलो बेटा फटाफट, 1/√3 इज इक्वल्स टू mn कितना है चेक करो, ये mn कितना है x, तो mn आपका x है और nt कितना है n से लेके t तक कितना है y, ठीक है। ये नाउ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, y इंटू 1 y इज इक्वल्स टू x इंटू √3 x √3, ये वैल्यू निकाल के रखे रहिए यहाँ पे, ठीक है। नाउ अब आप ट्राइंगल ले लो एम बी सी, ओके। नाउ इन ट्राइंगल एम बी सी, करेक्ट, ट्राइंगल एम बी सी में tan 45 लगा दीजिए, tan 45, हाँ भाई बताइए ज़रा tan 45 क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है एम बी अपॉन बेस कितना है, ट्राइंगल एम बी सी में बेस कितना है BC। नाउ tan 45 कितना होता है बताइए, tan 45 कितना होता है 1, ठीक है। तो tan 45 की जगह 1 रखा इज इक्वल्स टू MB कितना है चेक करो, MB कितना है x प्लस 8, तो MB की जगह कितना रखोगे x प्लस 8 डिवाइडेड बाय BC कितना है y, करेक्ट, ये आ गया, ओके। नाउ y इंटू 1 y, तो यहाँ से y इज इक्वल्स टू कितना आ गया x प्लस 8, ये आ गया, ठीक। तो ध्यान से चेक करो, यहाँ पे आपके पास y इज इक्वल्स टू कितना आया था x√3, ये इक्वेशन 1 थी, और यहाँ y इज इक्वल्स टू x प्लस 8 आया, इक्वेशन 2 है। अब इक्वेशन 1 और 2 से दोनों के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, देखो ये y है लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ पे भी y है, तो जब दो इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होते हैं तो उनके राइट हैंड साइड भी इक्वल होते हैं। नहीं समझ में आई बात, कोई डाउट है? यानी कि x√3 इज इक्वल्स टू व्हाट, x प्लस 8 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो फ्रॉम 1 and 2, अब जिसको नहीं भरोसा हो रहा है देखो जरा, फ्रॉम 1 and 2 क्या कर सकते हो, ऐसे तो लिख सकते हो y के इक्वल होगा, ये तो सही है ना, y के इक्वल होगा भाई, y के इक्वल होगा। अब हमने क्या किया, ये वाले y की जगह क्या रख दिया x√3 इज इक्वल्स टू, और ये वाले y की जगह हमने क्या रख दिया x प्लस 8, लीजिए क्या दिक्कत हो गई, ठीक है। नाउ अब यहाँ से x की वैल्यू आप लोग निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, ये वाले x को लेफ्ट में सेंड कर दो, भेज दो, तो क्या हो जाएगा x√3 माइनस x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 8, ये x पॉजिटिव है ना, इधर आएगा लेफ्ट में नेगेटिव हो जाएगा। कोई डाउट है बताइए, हाँ कोई डाउट है। अब इसको ऐसा ब्रैकेट में रख लो, और नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, यहाँ पे देखिए जरा क्या है आपके पास x√3 और माइनस x
इज इक्वल्स टू कितना आया है 8। अब ध्यान देंगे स्टूडेंट सभी, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है बताओ, x कॉमन आ रहा है। अब जिसको भरोसा नहीं हो रहा है वो ऐसे देख ले, इसको आप x √3 को x इंटू √3 लिखोगे, माइनस x को क्या लिखोगे x इंटू 1 इज इक्वल्स टू 8। अब आप चेक करो ये फर्स्ट टर्म है सेकंड टर्म है, क्या कॉमन आ रहा है x, तो x हम कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा ब्रैकेट में यहाँ √3 हो जाएगा, माइनस यहाँ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, करेक्ट, इज इक्वल्स टू क्या हो गया 8। कोई डाउट है बताइए यहाँ तक? तो यहाँ तक आ गया आपके पास क्या, x इंटू √3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 8। नाउ अब ध्यान से जरा चेक करो, ये √3 माइनस 1 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, या फिर आप एक काम कर सकते हैं डिवाइडिंग बाय √3 माइनस 1 बोथ साइड। तो हमने लेफ्ट में भी √3 माइनस 1 से डिवाइड लगाया, हमने राइट में भी √3 माइनस 1 से डिवाइड लगाया, ये √3 माइनस 1 √3 माइनस 1 कट जाएगा और x की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 8 बाय √3 माइनस 1, करेक्ट। लेकिन इसके डिनोमिनेटर को हम रेशलाइज करेंगे, पहले इतना कॉपी करिए, इसको रेशलाइज कर लीजिए। x एक जगह आपका y इज इक्वल्स टू √3x आया था, याद है, उसको याद रखिएगा, अभी काम आएगा। x इज इक्वल्स टू कितना आया है 8 बाय √3 माइनस 1, इसको रेशलाइज करो, बताओ कैसे करेंगे फटाफट बोलिए। यस, तो √3 प्लस 1 से न्यूमरेटर में और √3 प्लस 1 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, ये लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा x इज इक्वल्स टू, अब देखो 8 इन द ब्रैकेट √3 प्लस 1, ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल्स टू, ऊपर हो गया 8 इन द ब्रैकेट √3 प्लस 1 और नीचे क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3 और माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 8 √3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1 2, 2 1 2 2 4 8, तो x का वैल्यू कितना आ गया बताइए 4 इन द ब्रैकेट √3 प्लस 1, ये लीजिए, ये x का वैल्यू आ गया, सही है। कोई डाउट है बताइए? हाँ, अब ये x का वैल्यू है, तो हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरिंग बिल्डिंग कितनी हो जाएगी, ये MB, हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग कितनी हो जाएगा x प्लस 8, x का वैल्यू कितना बताइए 4 √3 प्लस 1 और प्लस क्या कर देंगे इसमें 8, इसको सॉल्व करो, 4 इंटू √3 क्या हो जाएगा 4 √3 और प्लस 4 इंटू 1 4 और प्लस में 8 तो है ही है, तो क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में 4 √3 तो ऐसे ही रहेगा और प्लस 8 प्लस 4 कितना हो जाता है बताइए 12, करेक्ट, ये ऐसा आ गया। अब इसमें से आप 4 कॉमन ले लीजिए, तो 4 अगर आप कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा बताओ √3 प्लस 3, नहीं समझ में आई बात? अरे 4 3 12 होता है ना, तो 4 कॉमन लोगे, यहाँ पे तो क्या बचेगा √3, 4 बाहर चला गया और 12 को आप क्या लिखते हैं 4 इंटू 3, तो 4 बाहर चला गया तो 3 बचेगा, करेक्ट। तो ये हो गया आपका, यानी कि जो बिल्डिंग की हाइट है वो कितनी आ गई 4 इन द ब्रैकेट √3 प्लस 3 मीटर्स, यहीं पे छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे यहाँ पे? क्योंकि हमको क्वेश्चन में √3 की वैल्यू नहीं दी है। अगर वो बोलता कि टेक √3 इज इक्वल्स टू 1.732, तो √3 का वैल्यू 1.732 लेके इसको हम सॉल्व कर लेते, करेक्ट। तो ये तो आ गया आपका किसका, हाइट ऑफ द बिल्डिंग। अब उसमें उन्होंने क्या पूछा था, जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है और जो आपका ये टॉल बिल्डिंग है, इनके बीच का डिस्टेंस यानी कि y आपसे इन्होंने पूछा था, करेक्ट। तो यहाँ से y निकाल लीजिए, y इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा √3 इंटू एक्स, करेक्ट। x कितना है चेक करिए, उधर x आया था, ये आया x आपका, यानी कि √3 इंटू 4 इन द ब्रैकेट √3 प्लस 1, तो यहाँ से √3 को अंदर भेज दो, बाहर बचेगा 4, √3 अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा √3 इंटू √3 3 और प्लस √3 इंटू 1 √3, ये लीजिए, करेक्ट। यानी कि जो बिल्डिंग की हाइट है, सॉरी बिल्डिंग की जो हाइट है वही क्या है, दोनों बिल्डिंग्स के बीच का डिस्टेंस है। अब ऐसा क्यों हुआ वो हम आपको बता देते हैं। ये वाला ट्राइंगल देखिए जरा, इधर ध्यान दें प्लीज, ट्राइंगल देखिए MBC में, देखिए ट्राइंगल MBC में देखिए tan 45 लगाइए, क्या हो जाएगा tan 45 बताओ, MB अपॉन बोलो MB अपॉन BC। अब ध्यान दो tan 45 कितना होता है 1, तो 1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा MB अपॉन BC, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो BC इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा MB आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बताओ, यानी कि जितना MB है उतना ही क्या है BC है, क्योंकि ये एंगल 45 है। तो ट्राइंगल में जब एंगल 45 होता है तो जितना परपेंडिकुलर होता है उतना ही बेस होता है,
तो ये जो परपेंडिकुलर था ये बिल्डिंग की हाइट थी, कितनी थी 4 इन द ब्रैकेट √3 + 3, तो डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग भी कितना आएगा, सेम आ जाएगा 4 इन द ब्रैकेट √3 + 3 मीटर्स। ओके, कर लीजिए फ्रेंड्स। एग्जाम्पल नंबर 7 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 7 अपनी NCERT में पेज नंबर 202 पे कह रहा फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर, मतलब अक्रॉस अ रिवर का मतलब समझ रहे हो, ये नदी ऐसे फ्लो कर रही है अगर आपकी तरफ, तो ये ब्रिज है, ब्रिज है ये, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ नदी है, ये जो रिवर है ये इस तरीके से देखिए फ्लो कर रही है, ये रिवर है, करेक्ट, ये रिवर है आपका, ऐसे फ्लो कर रही है, ये बोर्ड से बाहर की तरफ ऐसे सोचो, और इस नदी पे अक्रॉस अ रिवर एक ब्रिज है, अक्रॉस मतलब एक तरफ से दूसरी तरफ, ठीक है ना। तो ये देखिए ब्रिज कुछ इस तरीके से इन्होंने बनाया हुआ है, तो आप लोग भी देख सकते हैं ब्रिज किस तरीके से आपकी बुक में, ये कुछ इस तरीके से, पहले ब्रिज ही बना लेते हैं हम लोग, ठीक है, ये ऐसे, ठीक, ये ऐसे, ये ऐसे देखिए ब्रिज है ये, करेक्ट, ब्रिज है और ये रिवर फ्लो कर रही है, ये रिवर आपको ऐसे दिखाई पड़ेगी कहीं से आती हुई, ये ऐसे। अब इन्होंने आपको क्वेश्चन क्या बोला है, इन्होंने क्वेश्चन बोला है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर, ठीक है। तो किस ब्रिज में किसी पॉइंट पे, ये देखिए ये ब्रिज है, यहाँ पे कोई पॉइंट है, लेट्स से इस पॉइंट का नाम क्या है P है, करेक्ट। अब इस पॉइंट P से क्या करता है, कह रहा है कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक्स ऑन ऑपोजिट साइड्स ऑफ द रिवर आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रेस्पेक्टिवली। मतलब अगर इस पॉइंट से, मतलब ब्रिज के ऊपर ऐसे चढ़ जाता होगा, ब्रिज के ऊपर खुद दिमाग लगाइए, ब्रिज के ऊपर ऐसे चढ़ जाइए, ठीक है। ब्रिज के ऊपर चढ़ के जब आप नीचे देखोगे तो आपको ऐसे नदी फ्लो करते हुए नजर आएगी, ऐसे नदी बहते हुए नजर आएगी, ठीक है। तो उसके दो किनारे दिखेंगे, एक राइट हैंड साइड दिखेगा, एक लेफ्ट हैंड साइड दिखेगा। तो एक बार ऐसे राइट हैंड साइड देखोगे, ठीक है, तो जब राइट हैंड साइड देखोगे तो उसका जब किनारा देखोगे राइट हैंड साइड वाला नदी का, तो एक एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, क्योंकि जब हम ऊपर से नीचे देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है, आपको पता है, ठीक। इसी तरीके से जब नदी के दूसरे किनारे को देखोगे, ठीक है ना, तो आपको एक और एंगल ऑफ डिप्रेशन दिखाई पड़ेगा, करेक्ट। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जो किनारा आपसे दूर होगा, जो किनारा आपसे दूर होगा वहाँ पर आपका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कम बनेगा, ठीक है, और जो किनारा आपका पास होगा वहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन ज़्यादा बनेगा। खुद दिमाग लगाइए, वहाँ दूर कुछ रखा हुआ है तो आप केवल इतना करोगे आपको दिख जाएगा, ऐसे एंगल कम बना। कोई चीज़ यहाँ आपके पास, मतलब आपके नीचे और आपके पास रखी है, तो आपको ऐसे देखना पड़ेगा, नहीं एंगल ज़्यादा बनेगा। तो नदी का जो किनारा आपसे दूर होगा काफ़ी, ठीक है, नदी का जो किनारा आपसे काफ़ी दूर होगा उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन आपका कम बनेगा, लेस, और जो किनारा आपके पास होगा वहाँ एंगल ऑफ डिप्रेशन आपका ज़्यादा बनेगा। तो ध्यान से चेक करो, ये रिवर के दो किनारे, पॉइंट ए और पॉइंट बी, इसको ये देखते हैं यहाँ से। जब देखते हैं तो आप लोग को पता है यहाँ पॉइंट पी पे जब खड़े हैं ऐसे ब्रिज पे, तो एक हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करोगे ना, पहले यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल इधर ड्रॉ करोगे और एक हॉरिजॉन्टल इधर ड्रॉ करोगे, उस हॉरिजॉन्टल से ऐसे नीचे देखोगे और उस हॉरिजॉन्टल से ऐसे नीचे देखोगे, यही चीज़ है। तो यहाँ से पी से एक हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करेंगे, ये देखिए ये ऐसे डॉट डॉट करके एक हॉरिजॉन्टल हमने ड्रॉ कर लिया, करेक्ट, और इधर भी एक हॉरिजॉन्टल हमने डॉट डॉट करके ऐसे ड्रॉ कर लिया। अब एक बार ए को देखा हमने, ये देखिए ए को देखा, तो फर्स्ट टाइम उन्होंने बोला है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बनता है 30, तो ये देखिए ये बना आपका 30 डिग्री, करेक्ट। और फिर आपने बी को देखा, ठीक है, बी थोड़ा सा बेटा पास है आपके, ठीक है ना, ये थोड़ा डायग्राम हमारा अच्छा बना नहीं है, ये बी जो है थोड़ा सा पास है मान लीजिएगा। ये फिर बी को देखा इन्होंने, जब बी को देखा तो एंगल कितना बना बताइए 45, करेक्ट। नाउ अब ए को बी से ज्वाइन कर दीजिए, जब आप ज्वाइन करोगे तो ये जो हॉरिजॉन्टल ड्रॉ किया आपने, ये लाइन ए बी के क्या है पैरेलल है, करेक्ट। ये जो हॉरिजॉन्टल ड्रॉ किया है ये लाइन ए बी के पैरेलल है, तो ये अगर 30 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री, करेक्ट। ये अगर 45 है तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा बताइए 45 डिग्री। अब इन्होंने क्या बोला है, क्वेश्चन आगे पढ़िए, ठीक है, इन्होंने आपसे क्वेश्चन क्या बोला है पढ़िए जरा। कह रहा है क्या कि इफ़ द ब्रिज इज एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर फ्रॉम बैंक्स, करेक्ट, यानी कि जो ब्रिज का हाइट है वो बैंक से 3 मीटर हाइट पे, करेक्ट। बैंक से मतलब नदी के किनारे से ब्रिज कितनी ऊंचाई पे, कितनी ऊंचाई पे दिया हुआ इन्होंने 3 मीटर। एक बात बताओ बेटा, ये आपको घुमा के सब कुछ बोल रहे हैं, सिंपल इन्होंने ब्रिज की हाइट दी हुई है आपको, यानी कि ब्रिज जो है वो नदी के लेवल से, जो रिवर का लेवल है उससे कितना ऊंचा है 3 मीटर, करेक्ट। तो आप लोग दिमाग लगाइए, ये जो हाइट होती है, हाइट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द ब्रिज एंड व्हाट एंड दिस ए बी, ओके। तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, ये देखिए
ये परपेंडिकुलर हमने PM ड्रॉ किया, सपोज PM, ठीक है। आपकी बुक में क्या नाम दिया है, जो भी दिया, PD दिया हुआ है। तो PD परपेंडिकुलर का लेंथ कितना है, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन रिवर एंड ब्रिज, 3 मीटर्स, करेक्ट। तो ये PD कितना हो जाएगा बताओ। अब हम ये सब हटा दे रहे हैं, नहीं कंफ्यूज करेगा आपको ये सब डायग्राम, ये साफ कर दे रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो ब्रिज विज हटा दे रहे हैं, ये देखो। तो ये PD कितना हो जाएगा आपका 3 मीटर्स, करेक्ट। बात समझ में है कि नहीं। अब आपको इन्होंने क्या पूछा है, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन। कह रहा है इफ द ब्रिज इज एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द बैंक्स फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। तो ये रिवर का विड्थ निकालना है बेटा, रिवर कितनी चौड़ी है, ये रिवर का चौड़ाई निकालना है। तो बेटा विड्थ ऑफ द रिवर क्या है, AB तो है, चेक करो, नदी ऐसे फ्लो कर रही है, तो विड्थ ऑफ द रिवर क्या है, AB है, करेक्ट। तो AB बेटा कैसे निकलेगा, चेक करो, AB कैसे निकलेगा बताओ, AD प्लस DB या AD प्लस BD। AD में अगर BD का लेंथ ऐड करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, AB। यानी कि आपको किसी तरीके से AD निकालना चाहिए, किसी तरीके से BD निकाल लेना चाहिए। अब आप समझदार हो, अब आप पहले कौन सा ट्रायंगल पकड़ोगे, ट्रायंगल PDA, सही है। तो हम लोग लेंगे इन ट्रायंगल PDA, करेक्ट। ट्रायंगल PDA में चेक करो बेटा, ट्रायंगल PDA में लगा दो tan 30, क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर पता है, बेस निकालना है, करेक्ट। तो tan 30 लगा दीजिए। तो tan 30 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ट्रायंगल PDA में tan 30 परपेंडिकुलर क्या है, PD, बेस क्या है, AD, करेक्ट। तो क्या हो जाएगा बताइए, PD अपॉन, बोलिए फटाफट, AD, करेक्ट। नाउ PD कितना है चेक करो, PD आपका 3 मीटर है ना, ये देखिए PD कितना है 3 मीटर। तो PD आपने 3 रखा, अपॉन AD आप निकाल लीजिए AD, और tan 30 की वैल्यू रख दीजिए, क्या होती है, tan 30 1/√3 होता है, ये लो 1/√3 हो गया, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, AD इंटू 1 AD हो जाएगा, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू व्हाट, 3 इंटू √3 3√3 हो जाएगा, ये लीजिए। तो AD की जो लेंथ आ गई वो कितनी आ गई, 3√3 मीटर्स, करेक्ट। इसी तरीके से आपको ट्रायंगल PDB में लेना है, ठीक है ना। तो ट्रायंगल PDB में लीजिए, इन ट्रायंगल PDB ले लीजिए, क्या लोगे बताओ, tan 45 लीजिए, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, tan 45 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, करेक्ट। तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास tan 45 इज इक्वल्स टू व्हाट, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि PD अपॉन क्या हो जाएगा, PD अपॉन, ध्यान दें, DB, करेक्ट। PD अपॉन DB, tan 45 कितना होता है 1 इज इक्वल्स टू, अब PD कितना है चेक करिए, PD आपका 3 है, करेक्ट, और अपॉन में DB कितना है, DB आपको नहीं पता है, छोड़ दीजिए, करेक्ट। DB इंटू 1 DB, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन DB इंटू 1 DB इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 3, 1 के नीचे 1 मान सकते हो, 3 इंटू 1 3। तो DB कितना आ गया 3 मीटर, तो AB कितना हो जाएगा बताओ, AD प्लस BD। AD कितना है 3√3 प्लस BD कितना है 3, ठीक है। DB बोलो BD बोलो, बात सेम है। अब यहाँ से आप 3 कॉमन ले सकते हैं, 3 अगर आप कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा ब्रैकेट में बताइए, √3 प्लस यहाँ 1 बच जाएगा, करेक्ट। तो √3 इन द ब्रैकेट √3 प्लस 1, दिस इज द विड्थ ऑफ द रिवर। रिवर की चौड़ाई कितनी है 3 इन द ब्रैकेट √3 प्लस 1 मीटर। अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो पक्का कॉमन ले लीजिएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर एग्जाम में आपको √3 का वैल्यू दे देगा वो 1.732, तो आप √3 का वहाँ पे वैल्यू भी रखेंगे, तब आप डेसिमल के 2 प्लेसेस तक करेक्ट आंसर दीजिएगा। ओके, कर लीजिए इसको। नाउ स्टूडेंट्स, चलिए हम स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 9.1। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या बोलता है, कह रहा सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप, ओके, which is tightly stretched and tight from the top of the vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. बात समझो जरा, कह रहा है सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग a 20 meter long rope which is tightly stretched and tight from the top of a vertical pole on the ground. मतलब ये आपका ग्राउंड है, सही है, और ग्राउंड के ऊपर एक वर्टिकल पोल है। वर्टिकल पोल मतलब 90 डिग्री बनाता हुआ एक ऐसे पोल बना हुआ है, करेक्ट। अब इस पर एक स्ट्रिंग बंधी हुई है, ये ऐसे, ठीक है ना, या रोप है, एक रस्सी है। रस्सी जो है वो पोल के टॉप से बंधी हुई है, ऐसा क्वेश्चन में बोल रहा है। तो यहाँ से रस्सी बंधी है और रस्सी को यहाँ पे लाके ग्राउंड पे कहीं पे टाइट कर देंगे कोई सपोर्ट देके, करेक्ट। तो ये देखिए, ये आपकी रोप है, ये रोप है, ठीक है। यानी कि अगर इसका नाम हम ए बी रखें तो ए बी आपका क्या हो जाएगा, पोल। ये जो ए बी है क्या आपका वर्टिकल पोल है, करेक्ट। और ए सी, ये पॉइंट सी है, ट्रायंगल ए बी सी। तो ये जो ए सी है ये क्या आपका रोप है। तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना चाहिए क्या क्या गिवन है। सर्कल आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप। तो 20 मीटर लॉन्ग रोप है, यानी कि ए सी का वैल्यू आपको गिवन है कितना, 20 मीटर। पता है, आपने सर्कस देखा है ना, ये ऐसी रस्सी होगी और इस रस्सी को ऐसा पकड़ पकड़ के ऐसा चढ़ेगा जो भी सर्कस आर्टिस्ट होगा, ठीक है, यहाँ। तो इस तरीके का कुछ क्वेश्चन है। अब ये क्या कह रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। पोल की आपको हाइट निकालनी है, यानी कि आपको ए बी फाइंड करना है, करेक्ट।
और कह रहा है कि इफ़ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री, मतलब ये जो रोप है ये ग्राउंड के साथ कितना एंगल बनाती है 30 डिग्री, ये लीजिए। अब बताइए इसमें क्या लगा देंगे, साइन 30 नहीं लगा देंगे, क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर निकालना और हाइपो आपको गिवन है, करेक्ट। तो यहाँ बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, साइन 30 इज इक्वल्स टू व्हाट, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या है AB और हाइपो कितना है AC। साइन 30 कितना होता है बताइए, 1/2 इज इक्वल्स टू AB कितना है, AB की जगह AB रखेंगे और AC की जगह हम कितना रखेंगे, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, AB तो निकालना है ना, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं, AB की जगह AB, AC कितना है 20, ये लीजिए, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, बताओ क्या, 20 को इधर भेज दीजिए, 20.2 कितना आ जाएगा 10, तो दिस इम्प्लाइज व्हाट कि AB इज इक्वल्स टू व्हाट 10 क्या मीटर्स। तो इस तरीके से आपकी जो पोल की लेंथ है वो कितनी है 10 मीटर्स है, ओके कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म, ठीक है ना। तो देखिए ये आपका ग्राउंड है, करेक्ट, और ग्राउंड पे बेटा एक ऐसा ये ट्री था, करेक्ट, ये ट्री है, तो ग्राउंड आपका क्या है, ग्राउंड देखिए ये AB आपका क्या है, ग्राउंड है, करेक्ट, ये ग्राउंड है, ओके। अब ग्राउंड तो बहुत लंबा है लेकिन आप समझो जरा बात को, ये ग्राउंड तो है ऐसे, कोई बात नहीं। अब देखो हवा चल गई, स्टॉर्म चल गया, तूफान आ गया, ये स्टॉर्म आया ऐसे, हवा चली बहुत जोर से, ये ऐसे, और पेड़ क्या हुआ यहाँ से ब्रेक हो गया, ट्री यहाँ से ब्रेक हो गया। जब ये ट्री यहाँ से ब्रेक होगा तो ऐसे करके गिर जाएगा यहाँ पे, करेक्ट, ग्राउंड पे। और ये ट्री का देखिए टॉप है यहाँ कहीं, करेक्ट। मान लीजिए कि यहाँ से ये ब्रेक होता है, कहाँ से, पॉइंट B से ये ब्रेक हो जाता है, पॉइंट B इसका ब्रेकिंग पॉइंट है। ये पेड़ पहले ऐसे खड़ा हुआ था, हवा चली और पॉइंट B से कमज़ोर था तो ऐसे करके ये ब्रेक हो गया। जब ब्रेक हो गया तो गिर गया। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, ठीक है ना। अब सुनो, ये पॉइंट T था जो कि टॉप वाला पॉइंट था, ट्री का टॉप वाला पॉइंट है पॉइंट T, B से वो ब्रेक होगा, जब ब्रेक होगा तो ऐसे गिरेगा। अब जब ऐसे गिरेगा तो थोड़ी देर के बाद आपको क्या दिखाई पड़ेगा बताइए, थोड़ी देर के बाद आपको ऐसा नहीं दिखाई पड़ेगा, ध्यान से चेक करो। जब स्टॉर्म आके इस पे हिट करेगा और ये पॉइंट B से ब्रेक हो जाएगा तो ये वाला पोर्शन जो है यहाँ से ये ऐसे गिरेगा, तो T किसको टच करेगा, ग्राउंड को, किसी पॉइंट पे, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से होगा, देखिए ये पोर्शन तो आपको अभी भी दिखाई पड़ेगा, ये ऐसे, यानी कि ये A है और ये वाला पॉइंट आपका क्या है B है, करेक्ट। और B से ये ब्रेक हो गया तो ये वाला जो पोर्शन है ऐसे गिरेगा, ये ऐसे, करेक्ट। कोई डाउट है बताइए, थोड़ा छोटा बड़ा डायग्राम लग सकता है, वो प्रॉब्लम नहीं है उसका। अब T पॉइंट कहाँ आ गया, यहाँ पे, जो कि ग्राउंड को कहाँ पे टच कर रहा है, पॉइंट T पे। कोई डाउट है बताइए, कोई डाउट है डायग्राम में? नो सर, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब एक बात बताओ, अगर मैं आपसे ये बोलूँ, मेरा क्वेश्चन सुनो, मैं बोलूँ व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्री, यहाँ से देख के बताओ, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्री, ट्री की लेंथ बताइए। तो आप बोलोगे सर ट्री की लेंथ तो T से लेके A तक है, T से लेके A तक है, मतलब कि TB प्लस BA, TB प्लस व्हाट BA, यही तो है भाई, TB प्लस BA, करेक्ट, यही तो है। यानी कि अगर आपको कोई बोले लेंथ ऑफ द ट्री निकालो तो आप क्या बोलोगे, TB प्लस BA। यहाँ से भी आप यही बोलोगे, ध्यान से चेक करो, आप बोलोगे क्या सर AB में क्या ऐड कर दो, ये AB में क्या ऐड कर दो, BA। नहीं समझ में आई बात, इतना पेड़ तो अभी भी खड़ा हुआ है ज़मीन पे और ये वाला देखिए ऐसे गिरा हुआ है, तो ट्री की टोटल लेंथ क्या हो जाएगी इस डायग्राम से बताइए, AB प्लस BT या AB प्लस TB। कोई डाउट है बताइए, AB प्लस BT, कोई डाउट है? नाउ क्वेश्चन पढ़िए आगे, कह रहा है कि अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड, टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड, है ना, मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। मतलब टॉप जहाँ पे टच करता है ग्राउंड को, ये पॉइंट T, टॉप जहाँ पे ग्राउंड को टच करता है वहाँ पर ये टॉप जो है ग्राउंड के साथ कितना, ये ग्राउंड है आपका, 80 क्या है, ग्राउंड है, ग्राउंड के साथ 30 डिग्री बनाता है, तो ये एंगल आपको 30 डिग्री दिया हुआ है, करेक्ट। टॉप जो है ग्राउंड के साथ 30 डिग्री एंगल बनाता है। कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। तो क्या डिस्टेंस दिया हुआ है आपको, पढ़िए जरा, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, ठीक है। फुट ऑफ द ट्री कहाँ है बताओ, फुट ऑफ द ट्री, फुट ऑफ द ट्री मतलब ट्री का पैर, ट्री जहाँ पे खड़ा हुआ है, ये देखिए पॉइंट A क्या है, फुट ऑफ द ट्री है, फुट ऑफ द ट्री A, करेक्ट। तो ये पॉइंट क्या है, A, फुट ऑफ द ट्री। तो डिस्टेंस कौन कौन सा दिया है, डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। मतलब ये फुट ऑफ द ट्री और जहाँ पे ट्री का टॉप टच करता है इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना दिया हुआ है आपको, 8 मीटर। तो ये देखिए A से लेकर T तक आपको पता है कितना है, 8 मीटर है, ये लीजिए, ठीक है। अब आप एक बात बताओ, क्या आप tan 30 लगा के AB नहीं निकाल सकते हो? और जब AB आ जाएगा तो आप साइन या कॉस लगाकर आप BT नहीं निकाल सकते हो, और फिर AB को BT में ऐड कर दीजिएगा तो हाइट ऑफ द ट्री नहीं आ जाएगी, बताइए, हाँ नहीं आएगी।
आइए फटाफट निकाल के दिखाते हैं। तो हमने लगाया सबसे पहले क्या, tan 30। tan 30 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ए बी अपॉन क्या हो जाएगा 80, ए बी अपॉन 80। tan 30 कितना होता है 1/√3 इज इक्वल्स टू, ए बी कितना है चेक करिए, ए बी आपको फाइंड करना है, ए बी को ए बी रहने दो, अपॉन 80 कितना है चेक करिए, 80 आपका 8 है, 80 आपका 8 है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, 8 × 1 तो 8 हो जाएगा, और ए बी इंटू √3, ए बी √3, तो ए बी √3 इज इक्वल्स टू 8। नाउ √3 इधर मल्टीप्लाई में ना ए बी के साथ उधर जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा ए बी इज इक्वल्स टू 8/√3। ये आ गया आपके पास ए बी। अब इसको अगर आप चाहो तो रेशनलाइज कर दो, चाहो तो ऐसे ही छोड़ दो, अभी ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं, रुक जाओ। 8/√3 मीटर्स आ गया क्या, ए बी, करेक्ट। अब ए बी आपको पता चल चुका है 8/√3 क्या मीटर्स, करेक्ट। नाउ अब आप इसमें लगा दीजिए sin 30, क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, सही है। तो आप इसमें लगा दो क्या, sin 30 लगा दो। लो sin 30 क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, तो परपेंडिकुलर क्या आपका बी ए है, करेक्ट, और हाइपो क्या आपका बी टी या टी बी, आप कुछ भी बोल सकते हो। sin 30 कितना होता है 1/2 इज इक्वल्स टू, बी ए कितना है चेक करो, बी से ए तक कितना है बताइए, बी ए का वैल्यू क्या रखोगे 8 sin 30 कितना हो गया 1/2 इज इक्वल्स टू, बी ए कितना है चेक करिए, ये बी ए कितना है 8/√3, तो 8/√3 और डिवाइडेड बाय आपका बी टी हो गया। तो बी टी नहीं निकाल सकते, बताओ यहाँ से कैसे निकालेंगे सर, बी टी इंटू 1 बी टी हो जाएगा, भाई क्रॉस करा दो ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करो इसको इससे, तो बी टी इंटू 1 बी टी ये लीजिए इज इक्वल्स टू 2 इंटू दिस क्वान्टिटी, यानी कि 2 इंटू 8/√3। नाउ यहाँ से हो जाएगा बी टी इज इक्वल्स टू 2 8 क्या होता है 16 और अपॉन में √3, सही है। तो ये आ गया आपका बी टी आ गया, लेकिन आपको क्या निकालना है लेंथ ऑफ द ट्री, और लेंथ ऑफ द ट्री आपको कैसे बताई थी बताइए, लेंथ ऑफ द ट्री कैसे बताई थी, बी टी प्लस ए बी, बी टी प्लस ए बी। बी टी कितना है चेक करो 16/√13, सॉरी 16/√3 और प्लस ए बी कितना है चेक करिए 8/√3, तो ये देखिए 8/√3। इसको सॉल्व कर लेते हो आप लोग, √3 का एलसीएम देखो, डिनोमिनेटर सेम है तो ऐसे ही कॉपी कर देंगे और ऊपर वाले नंबर्स को सिंपली ऐड कर देंगे। 16 + 8 कितना हो जाएगा 24। क्या ऐसे ही छोड़ दें, नो सर, इसको रेशनलाइज करोगे तो कैसे करेंगे रेशनलाइज, √3 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, √3 से नीचे, सही है। ऐसा करके क्या हो जाएगा, यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ पे स्टार लगा दे रहा हूँ, इसके बाद हमने कहाँ सॉल्व किया है यहाँ पे, करेक्ट। अब देखो जरा 24 √3, 24 इंटू √3, 24 √3 अपॉन में √3 इंटू √3 क्या होता है 3 हो जाएगा, ये लीजिए क्या दिक्कत है बताइए, 3 × 1 = 3, 3 × 8 = 24, 8√3, यानी कि आंसर कितना आ गया 8√3 मीटर्स। ये आपके ट्री की लेंथ है, और अगर √3 की वैल्यू उन्होंने रखने के लिए बोला होता तो हम √3 की वैल्यू रख देते 1.732। क्या इन्होंने बोला है √3 की वैल्यू लेने के लिए, नहीं। तो द हाइट ऑफ द ट्रीज, ये जो टोटल हाइट है कितनी है 8√3 मीटर है, ओके कर लीजिए। हाँ नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या बोलता है, कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर चिल्ड्रेन टू प्ले इन अ पार्क फॉर द चिल्ड्रेन बिलो एज ऑफ 5 years, ओके। तो शी प्रेफर टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर, बात समझो बेटा, एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड, वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रेन। तो बेटा देखो दो तरीके के बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं बड़े बच्चे हैं, यानी कि यंगर चिल्ड्रेन और एल्डर चिल्ड्रेन, करेक्ट, दो तरीके के बच्चे हैं। अब देखो इन्होंने क्या डिसाइड किया, जो छोटे बच्चे होंगे उनके लिए जो स्लाइड होगी उसका स्लोप कम होगा, और जो बड़े बच्चे होंगे वो ज़्यादा स्टीपर होगा, यानी कि उसका स्लोप ज़्यादा होगा। आपको आइए हम दिखाते हैं, देखिए हमने लिखा यहाँ पर एक हेडिंग लगाई हमने फॉर यंगर चिल्ड्रेन। यंगर चिल्ड्रेन मतलब जो छोटे बच्चे हैं, यंगर चिल्ड्रेन, ठीक है, ये छोटे बच्चे हैं, ठीक। और एक तरफ हमने लगाया हेडिंग फॉर एल्डर चिल्ड्रेन, फॉर एल्डर जो थोड़े से बड़े उम्र के बच्चे हैं, फॉर एल्डर चिल्ड्रेन, करेक्ट। अब जो भी कॉन्ट्रैक्टर है, मतलब जो स्लाइड वगैरह लगाने का काम कर रहा है, बच्चों के जो झूले होते हैं ना स्लाइड, तो देखो जरा फॉर द, अपना क्वेश्चन पढ़िए जरा, फॉर द चिल्ड्रेन बिलो एज ऑफ 5 year, 5 साल से जो छोटे बच्चे हैं ना, कि यंगर ही होंगे वो ऑब्वियसली, ठीक है ना। शी प्रेफर टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर, करेक्ट। तो ये देखिए ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, करेक्ट, और ग्राउंड से इस स्लाइड का टॉप उसने कितना डिसाइड किया बताइए, ये डिसाइड किया उसने 1.5 मीटर। ये देखिए बच्चे छोटे हैं ना, तो यहाँ पर ये आपका जो है हाइट कम रखा जाएगा, करेक्ट। तो ये 1.5 मीटर है, ये छोटे बच्चों के लिए, सपोज पॉइंट ए पॉइंट बी, और यहाँ पे देखिए स्लाइड लगी होगी, ये ऐसे स्लाइड है, बच्चे फिसलते हैं ना, फिसलने वाला झूला देखा ना, फिसलन पट्टी वाला जो होता है, यहाँ से बच्चा ऐसे जाएगा। तो ये जो आपका पॉइंट सी है, यानी कि ए बी सी में AC स्लाइड है, AC क्या है स्लाइड है, करेक्ट।
ओके अब इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है फॉर द चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर शी प्रेफर टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड। मतलब ये स्लाइड ग्राउंड से कितना एंगल बनाती है, 30 डिग्री, ये बात बता रहे हैं, ठीक है ना। चलो फॉर एल्डर चिल्ड्रन देखते हैं जरा, क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है, वेयर एज एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द ग्राउंड फॉर व्हाट, फॉर एल्डर चिल्ड्रन। पढ़िए जरा, वेयर एज फॉर द एल्डर चिल्ड्रन शी वॉन्ट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर, यानी कि 1.5 का जस्ट 2 टाइम्स हाइट है, ठीक है ना। बड़े बच्चों के लिए ये हाइट इतना है, ये देखिए ये ऐसे, ठीक है ना। सपोज इसका नाम हमने रखा P, Q और R, करेक्ट। तो ये हाइट है बड़े बच्चों के लिए 3 मीटर, और यहाँ पे जो स्लाइड है बड़े बच्चों के लिए, जो स्लाइड ये देखिए PR क्या आपका स्लाइड है, PR क्या है स्लाइड है, ये जो बड़े बच्चों वाला स्लाइड है ग्राउंड के साथ 60 डिग्री बनाता है, ठीक है ना। आपको फाइंड क्या करना है, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड इन ईच केस, ठीक है। दोनों ही केसेस में स्लाइड का लेंथ कितना होगा, यानी कि केस 1 में AC निकालना है आपको, और केस 2 में आपको स्लाइड का लेंथ क्या है PR, आपको PR निकालना है, करेक्ट। चलो निकाल लो, कैसे निकालोगे बताओ, sin 30 लगाओगे, यहाँ पे sin 30 लगा दीजिए। sin 30 क्या होता है बताइए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। अब सीधे रख रहा हूँ वैल्यू, परपेंडिकुलर कितना बताओ 1.5, ठीक है, और हाइपो कितना है, ये 90 ना, 90 का पॉजिटिव वाला हाइपो यानी कि AC, ठीक है। sin 30 कितना होता है 1/2 इज इक्वल्स टू 1.5 बाई AC, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो यहाँ से AC इंटू 1 कितना आ जाएगा AC, और 2 इंटू 1.5 कितना होता है 3.0, यानी कि 3 होता है, तो 3 मीटर्स, यानी कि जो छोटे बच्चे हैं उनके जो स्लाइड का लेंथ है वो कितना है 3 मीटर है, और जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए देखिए sin 60 लगा दोगे, तो sin 60 इज इक्वल्स टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, परपेंडिकुलर कितना है 3 अपॉन हाइपो कितना है बताइए PR, करेक्ट PR। sin 60 क्या होता है √3/2, तो √3/2 इज इक्वल्स टू 3/PR। अब इसको सॉल्व करिए, PR इंटू √3 क्या हो जाएगा, यहाँ पे कर रहा हूँ PR√3, PR इंटू √3 क्या हो जाएगा PR इंटू √3, और इज इक्वल्स टू में 2 3 ज़ा 6। नाउ √3 से बोथ साइड डिवाइड कर देंगे, तो √3 से लेफ्ट में और √3 से राइट में डिवाइड कर देंगे, √3 से √3 चला गया, तो PR इज इक्वल्स टू क्या आ गया 6/√3। अब इसको रेशलाइज कर लीजिए, √3 से न्यूमरेटर में और √3 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, तो नेक्स्ट स्टेप में ऊपर तो हो जाएगा क्या 6√3, और नीचे √3 इंटू √3 3, अब 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 6, तो 2√3 आंसर आ गया, ये लीजिए, ठीक है। तो बड़े बच्चों का जो स्लाइड है उसका लेंथ कितना है 2√3 मीटर्स, करेक्ट, और छोटे बच्चों का जो स्लाइड है उसका लेंथ कितना है, ये स्लाइड का 3 मीटर्स, करेक्ट। तो इस तरीके से अगर आप यहाँ √3 की वैल्यू रख दें तो आप देखेंगे कि ये जो स्लाइड का लेंथ है बड़े बच्चों का, इसका लेंथ भी ज़्यादा आएगा, किससे 3 मीटर से ज़्यादा आएगा। 2 इंटू 1.732 कर दीजिएगा, बट करना नहीं है क्योंकि उन्होंने हमें √3 का वैल्यू नहीं दिया हुआ था, करेक्ट स्टूडेंट्स। अब बाकी सारे क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में कराएंगे, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ओके।